हिंदू धर्म में कर्ण महाभारत का एक महत्वपूर्ण किरदार है। सदियों से यह बहस होती आ रही है कि क्या कर्ण महाभारत का खलनायक था या नायक। लेकिन क्यों कर्ण को अपनी जीवन में इतनी दुखों का सामना करना पड़ा? क्या हुआ था कर्ण के पिछले जन्म में? क्या है कर्ण के दुखों का राज? नमस्ते, मैं निर्वी और एक कॉस्मोस से आपको कर्ण के जीवन की व्याख्या हिंदू पुराणों के संदर्भ में प्रस्तुत कर रही हूँ। कर्ण महाभारत का एक शक्तिशाली पात्र है। उनका जन्म पांडवों की माता कुंती से उनकी शादी से पहले हुआ था, जो उन्हें पांडवों का सौतेला भाई बनाता है। जन्म के समय उन्हें त्याग दिया गया था और उनका पालन पोषण एक सारथी परिवार ने किया। धनुर्विद्या में अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाने वाले वे कौरवों के नेता दुर्योधन के करीबी मित्र और सहयोगी बन गए। अपने नेक गुणों और उदारता के बावजूद कर्ण को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह उनका निम्न कुल में जन्म लेना माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी कष्ट सहे वह उनके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल था। तो आइए जानते हैं कर्ण के पिछले जन्म के बारे में और जानते हैं असली सच्चाई। त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया, उसके बहुत समय बाद असुर समुदाय में दंभोदभव नाम का एक बालक अमरता प्राप्त करना चाहता था और उसने सूर्य देव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उसने हमेशा जवान रहने, अपार शक्ति और अमरता का वरदान मांगा। सूर्य देव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि धरती पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक न एक दिन मरना ही होगा। तो उसने बदले में अपने शरीर को 1000 अदृश्य स्वर्ण कवचों से ढकने को कहा और एक कवच को तोड़ने के लिए एक आदमी को 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, जो कोई भी एक कवच तोड़ेगा वह तुरंत मर जाएगा। उसकी बात सुनकर सूर्यदेव डर गए और सोचने लगे कि इस बालक ने बहुत ही कठोर तपस्या की है और वह अपना पूरा वरदान प्राप्त कर सकता है। और इस बालक की शारीरिक भाषा को देखकर लगता है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग रचनात्मक ढंग से नहीं करने वाला है। लेकिन चूंकि दंभोदभव ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी, इसलिए सूर्यदेव ने उसे आधे मन से यह वरदान दे दिया। हालांकि सूर्य का डर सही था। यह वरदान प्राप्त करने के बाद दंभोदभव ने ऋषियों को मारकर, अनगिनत महिलाओं का बलात्कार करके और अनगिनत निर्दोष क्षत्रियों को मारकर शक्तिशाली राज्यों पर कब्जा करके समाज में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस राक्षस से तंग आकर, जिसे सहस्रकवच के नाम से जाना जाता था, और उसके आतंक को खत्म करने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने अपनी छोटी बेटी मूर्ति का विवाह सृष्टि के देवता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म से करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से अपने पुत्रों या मानस पुत्रों की रचना की थी। मूर्ति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने इस राक्षस की मृत्यु का वरदान मांगा और भगवान विष्णु ने उसे वादा किया कि वे आएंगे और सहस्रकवच को मारेंगे। मूर्ति ने जुड़वां लड़कों को जन्म दिया, जिनका नाम नर और नारायण रखा गया। दोनों जुड़वां भाई अविभाज्य थे और उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध की कला सीखी। दोनों को भगवान शिव की पूजा करना अच्छा लगता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दंभोदभव ने बद्रीनाथ के आसपास के जंगली क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां नर और नारायण दोनों रहते थे। दोनों ऋषियों ने सभी से वादा किया कि वे आएंगे और उनकी मदद करेंगे। नर ने सहस्रकवच को युद्ध के लिए ललकारा और 1000 साल तक उससे लड़ता रहा। इस प्रकार उसने उसका पहला कवच तोड़ दिया और इस प्रक्रिया में खुद की जान दे दी। जैसे ही दंभोदभव अपनी जीत का जश्न मनाने लगा, उसका भाई नारायण, जो भगवान शिव की प्रार्थना कर रहा था, अपने भाई के शव के पास आया और उसके कानों में मृत्युंजय मंत्र फूंका, जिससे वह जीवित हो गया। अब नर ने भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी और नारायण 1000 साल तक उससे लड़ता रहा। इस प्रकार उसने एक और कवच तोड़ दिया और इस प्रक्रिया में खुद की जान दे दी। इस तरह उन दोनों ने दंभोदभव के 999 स्वर्ण कवच तोड़ दिए। हर बार जब एक भाई मरता था तो दूसरा भगवान शिव द्वारा दिए गए मृत्युंजय मंत्र का जाप करके उसे जीवित कर देता था। यह महसूस करने के बाद कि ये दोनों भाई 2 मानव शरीरों में एक हैं, सहस्रकवच ने आखिरकार यह निष्कर्ष निकाला कि वह नर और नारायण को कभी नहीं हरा सकता। वह सूर्य देव के पास भागा, जिन्होंने उसे यह वरदान दिया था, और सूर्य देव से इन दोनों ऋषियों से उसकी रक्षा करने का अनुरोध किया। नारायण ने सूर्य देव से इस राक्षस को उन्हें सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह राक्षस उनका भक्त है। सूर्य की बात सुनकर क्रोधित होकर नारायण ने सूर्य देव और इस राक्षस को श्राप दिया
कि वे अगले जन्म में धरती पर एक होकर जन्म लें और उन सभी पापों की सजा भुगतें जो इस वरदान के कारण पूरी मानवता को झेलने पड़े। उस समय तक त्रेता युग समाप्त होने वाला था और द्वापर युग शुरू होने वाला था। तो नर और नारायण का पुनर्जन्म अर्जुन और कृष्ण के रूप में हुआ। दंभोद्भव का जन्म कर्ण के रूप में हुआ, जो आखिरी बचा हुआ स्वर्ण कवच और स्वर्ण कुंडल पहने हुए था। चूंकि वह अपने पिछले जन्म में एक राक्षस था, इसलिए उसे अपने पूरे जीवन में उन महिलाओं, ऋषियों और योद्धाओं द्वारा अपमान सहना पड़ा, जिन्हें उसने अपने पिछले जन्म में बेरहमी से अपमानित किया और मार डाला था। लेकिन चूंकि वह सूर्य देव का भी पुत्र था, इसलिए उसने ब्राह्मणों, अनाथ बच्चों और वृद्ध महिलाओं को बहुत दान दिया, जिससे उसे अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों से मुक्ति मिल गई। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो भगवान इंद्र एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और दान में उनका आखिरी बचा हुआ स्वर्ण कवच और कुंडल मांगा। अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, तो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई और उसकी आत्मा सूर्य देव में विलीन हो गई। अब आप सभी समझ गए होंगे कि क्यों द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के कहने पर अपने स्वयंवर में कर्ण को अस्वीकार कर दिया था। अगर उसने उससे शादी कर ली होती तो इस जन्म में कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य के मोक्ष प्राप्ति की संभावना असंभव हो जाती। द्रौपदी का चीरहरण इस युद्ध का एकमात्र कारण नहीं था। वास्तव में वह तो इस पूरी योजना में सिर्फ एक बहाना थी। उनका चीरहरण बस एक चिंगारी थी। इसने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े पूर्ण युद्ध को जन्म दिया, जहां बहुत सारे शापित देवताओं और राक्षसों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे सभी क्षत्रिय जिन्होंने कर्ण का उनकी जाति और गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए मजाक उड़ाया था, उन्हें पांडवों के वनवास के दौरान उनकी दिग्विजय यात्रा में पराजित होना पड़ा। कर्ण ने 14वें दिन भीम को, 17वें दिन युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को और 16वें दिन अर्जुन को भी हरा दिया, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण उसे जीवन दान दे दिया। इस प्रकार उसने अपनी अजेयता साबित कर दी। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा सीधे भगवान विष्णु के धाम पहुंची। कर्ण के कष्टों और कर्ण दुर्योधन की दोस्ती के जरिए भगवान कृष्ण स्त्री और पुरुष दोनों को यह सिखाना चाहते थे कि वे एक आदमी का सम्मान उसके कौशल, चरित्र और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उसके द्वारा दिए जाने वाले मूल्य के लिए करें। एक व्यक्ति जो किशोरावस्था से वयस्कता तक अपने पालक माता पिता से दूर रहा, उसने लोक प्रशासन, कानून, अर्थशास्त्र, सैन्य युद्ध और भगवान परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। योद्धा समुदाय को उसके जन्म के लिए उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसके प्रयासों के लिए उसका सम्मान करना चाहिए था। उसका जन्म और हर बार जब भी कुंती कर्ण को देखती थी तो उन्हें जो निरंतर पीड़ा होती थी, वह स्त्रीत्व को कलयुग में विवाह से पहले यौन संबंध बनाने के परिणाम सिखाने के लिए थी। भगवद गीता के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार इसलिए लिया था ताकि वे अधिकार, गुलामी, स्त्री द्वेष, जातिवाद को खत्म कर सकें और कर्म योग के माध्यम से धर्म की स्थापना कर सकें। इस बीच उन्होंने शापित देवताओं और राक्षसों को मानव रूप से मुक्ति पाने में मदद की। तो यह कहा जा सकता है कि कर्ण न तो खलनायक था और न ही दुखद नायक। उसने केवल अपने पिछले कर्मों के कारण ही दुहक सहा। तो आशा है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर इस विषय पर आपकी कोई अन्य व्याख्या है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।